स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस टीचर। आज क्लास 9th का चैप्टर मोशन कंटिन्यू करते हुए अनदर टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसमें हम मोशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एक और क्लासिफिकेशन सीखेंगे मोशन की, जिसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। स्टार्टिंग विद लीनियर मोशन, सबसे पहले करेंगे लीनियर मोशन के बारे में। अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मानकर चलते हैं एक पर्सन एक रोड पर मूव कर रहा है। वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है। वो पहले ए पॉइंट पर था, आफ्टर 5 सेकेंड्स वो बी पॉइंट पर आ गया। अब रोड बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट रोड पर जब भी मोशन होगा या एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, ऐसे मोशन को हम हमेशा लीनियर मोशन कहेंगे। सो लीनियर मोशन क्या की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट मे बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मोशन in which a body follows a straight line path। जब एक बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, हम ऐसे मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन के कुछ और नाम भी है। लीनियर मोशन is also called as rectilinear motion और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बन जाएगा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर एक गाड़ी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो ये लीनियर मोशन की एग्जाम्पल बन जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल बन जाएगा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे गिराते हैं, मानकर चलिए हम टेरिस पे जाते हैं, टेरिस से एक बॉल को नीचे फेंकते हैं, तो अर्थ का जो अट्रैक्टिव पुल है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, उसको बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉल सीधा नीचे आ जाएगा। हमने फ्री फॉल करवाना है, बॉल को सिर्फ ड्रॉप कर देना है हमने टेरिस से, तो तब बॉल डायरेक्टली स्ट्रेट मोशन लेगा और ऐसे मोशन को हम लीनियर कहेंगे। सो नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। बेसिकली सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इनको ना हम कॉन्ट्ररी ऑपोजिट में समझेंगे। सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से है, जिस तरह से हम जानते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, इस एग्जाम्पल से हम एक ही एग्जाम्पल से सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है और सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। सिर्फ अर्थ को लेकर चलते हैं, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ इस सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है और वो अपने ही एक्सिस पे भी घूमती है। ठीक है, तो अब जो अर्थ कुछ इस तरह से है, मानकर चलिए अगर ये हमारे पास सेंटर में सन है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन आ गया और ये हमारी अर्थ है। अर्थ इस एक्सिस के अराउंड ऐसे भी घूमती है और अर्थ इस तरह से
अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। अब जब अर्थ सन के ऐसे घूमेगी, आगे पीछे गोल गोल, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन जब अब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगी, ऐसे ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। सो सर्कुलर मोशन क्या बन जाएगा, हमारा डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा। It is the type of motion in which body as a whole revolves around a fixed center। जब एक बॉडी एक फिक्स सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करती है, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं। आपने चौराहा देखा होगा, ऐसे रोड के बीच में गोल घेरा होता है, कार या गाड़ी घूमती है ऐसे गोल चक्कर लगाकर, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। सो इसकी एग्जांपल ये बन सकती है, द मोशन ऑफ अ कार around a round go about। गोल घेरे को राउंड गो अबाउट बोलते हैं। एक ही एग्जांपल बन सकती है। दूसरी जो हमने अभी डिस्कस की, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी एग्जांपल बनती है हमारी सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट टाइप जो हमने रोटेशनल मोशन डिस्कस किया। अब रोटेशनल मोशन में हो क्या रहा है, रोटेशनल मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे से घूम रहा है। सो जो हम सेंटर से हम इमेजिनरी लाइन मानकर चलते हैं, इसके सेंटर से आर पार एक इमेजिनरी लाइन है, उस सेंट्रल लाइन को बोलते हैं एक्सिस, और उस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे घूम रहा है। सो रोटेशनल मोशन क्या बन जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ मोशन in which the body rotates around an imaginary axis। बॉडी जब एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी, ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल बन जाती है हमारी रोटेशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। लट्टू होता है ना बच्चे का, जो गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे, जब वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है, उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट ना टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, इस तरह से, ठीक है। सो वाइब्रेटरी मोशन हम जैसे गिटार है, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार में वाइब्रेटरी मोशन होता है, या फिर हमारा पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक का, उसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। सो वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होता है। सो इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, द मोशन in which a body moves to and fro, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो, is called as वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपका। पहला एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा बन सकता है मोशन ऑफ, पहला स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार और मोशन ऑफ
पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। दैट्स इट, इस लेक्चर में इतना ही था। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, मेक श्योर you hit that subscribe button and like the video. Thank you.